Assalamualaikum class. Today we are going to discuss about independent sample t-test. Independent sample t-test is a type of parametric test और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस को देखने जा रहे हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं जब हम ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। पहले हमें ये समझना है इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं जब हम ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस देखने जा रहे हैं। अब ग्रुप्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे मैरिटल स्टेटस एक ग्रुप है, इसमें मैरिड, अनमैरिड, डाइवोर्स्ड और डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसी तरह जेंडर एक ग्रुप है जिसमें मेल और फीमेल दो कैटेगरीज हैं। इसी तरह सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एक ग्रुप है जिसमें लोअर, मिडल और अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हम देख सकते हैं। ये एक ग्रुप है जिसमें डिफरेंट जो आपके पास हैं कैटेगरीज हैं। इसी तरह इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट तब यूज़ होता है जब हमारे पास ग्रुप में दो कैटेगरीज हों। जब हमारे पास ग्रुप में दो कैटेगरीज हों तब हम अगर डिफरेंसेस उन कैटेगरीज पे देखना चाहें तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट लगाते हैं। नेक्स्ट, हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट कब लगाते हैं जब हम ग्रुप में डिफरेंसेस देखना चाह रहे हों और उस ग्रुप में जो कैटेगरीज हैं वो दो से ज़्यादा ना हों। अगर दो से ज़्यादा होंगी तो हम एक और टेस्ट है जिसे हम अनोवा कहते हैं, अनोवा, वो हम यूज़ करते हैं अगर हम दो कैटेगरीज के साथ ग्रुप डिफरेंसेस देखना चाह रहे हों तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट, उम्मीद है आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं। अब मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट, आप ग्रुप डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज जेंडर डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं, स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम, तो आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट। डिप्रेशन के लेवल के डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं विद रेलिवेंट टू जेंडर, तो आप टी-टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कोई भी वेरिएबल जिसका आप डिफरेंस जेंडर पे देखना चाह रहे हैं या किसी भी ऐसे कैटेगोरिकल वेरिएबल पे देखना चाह रहे हैं जिसकी दो कैटेगरीज हैं, आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी-टेस्ट की तीन मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपका इंटरवल और रेशो लेवल पे हो, यानी स्केल जिसको हम कहते हैं ना, वो SPSS में जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, SPSS में ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंट या इंटरवल पे है। ये क्या है, इंटरवल या रेशो पे है, ये स्केल टाइप चीज़ है आपके पास ना। आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या हो, इंटरवल या रेशो स्केल को, इंटरवल और रेशो स्केल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास SPSS में स्केल होता है। नेक्स्ट, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दो कैटेगरीज हो मैक्सिमम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम दो कैटेगरीज हो, मैक्सिमम दो कैटेगरीज, दो से ज़्यादा कैटेगरीज ना हो, और उसके जो दोनों पे वैल्यूज़ हों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों के ऊपर, आप वेरिएबल्स के ऊपर आपके पास वैल्यूज़ हों। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, केसेस दैट हैव वैल्यूज़ ऑन बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वैल्यूज़ आपको पता है, ये देखें मैंने आपको पहले भी यहाँ पे, ये जेंडर पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, ये जेंडर पे आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और इसी तरह आपके जो टोटल स्कोर हैं ये इन पे डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास देखें तीनों जो हमारी अजम्पशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, वो फुलफ़िल हो रही हैं। पहली हमारे पास जिसमें हमने ग्रुप में डिफरेंसेस देखने, उसकी दो कैटेगरीज हैं, जेंडर, और दूसरी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल
जो है ना रेशो या इंटरवल स्केल पे हो। ये देखें आपका ये रेशो या इंटरवल दोनों को हम स्केल पे यहाँ पे शो करते हैं। ये देखें ये स्केल में है, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, स्केल में। और इसी तरह आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो क्या होना चाहिए, कैटेगोरिकल होना चाहिए। इसकी दो कैटेगरीज हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, दोनों पे डिफरेंट वैल्यूज़ होनी चाहिए, कोई ना कोई वैल्यूज़ होनी चाहिए, दोनों पे वैल्यूज़ हैं, तो हमारी ये अजम्पशन फुलफिल होगी। अब इसको रन करने के लिए आपके पास क्या होता है, इसको रन करने के लिए आप एनालाइज में जाते हैं, SPSS में, एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। सिंपल आप क्या करते हैं, एनालाइज में, कंपेयर मीन में। कंपेयर मीन में आप दो टी टेस्ट हैं, एक वन सैंपल टी टेस्ट है, एक इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट आपके पास। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालाइज, कंपेयर मीन, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये आपके पास आ गया। और फिर आपने जेंडर को ग्रुपिंग वेरिएबल में इंक्लूड करना है। जेंडर को, जिस कैटेगोरिकल वेरिएबल पे आप डिफरेंसेस देखना चाह रहे हैं, उसको आपने ग्रुपिंग वेरिएबल में इंक्लूड करना है। और बाकी जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनको आपने टेस्ट वेरिएबल में इंक्लूड करना है। जेंडर आपका ग्रुपिंग वेरिएबल में आ जाएगा, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, ये सारे के सारे आपके टेस्ट वेरिएबल में आएंगे। यहाँ पे जेंडर यहाँ पे आएगा। जब आप इंक्लूड करेंगे तो ये आपसे एक चीज़ मांगेगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास मेजर वेरिएबल्स आ गए, और यहाँ पे जब आप जेंडर इंक्लूड करेंगे तो ये डिफाइन ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे। डिफाइन ग्रुप पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये एक चीज़ मांगेगा, ग्रुप 1। ग्रुप 1 को आपने क्या कोडिंग दी है, यानी कि एक 1 2 दी है, 0 1 दी है, 2 3 दी है, कौन सी आपने कोडिंग दी है। यहाँ पे जब आप दे रहे होते हैं कोडिंग, ये उस कोडिंग की बात कर रहा है। वेरिएबल व्यू में जब आप आके वैल्यूज़ असाइन कर रहे होते हैं, तो अगर आपकी इस तरह की कोडिंग है तो आप यहाँ पे ग्रुप 1 में 1 और ग्रुप 2 में 2, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने यही वैल्यूज़ यहाँ पे असाइन की हुई है। ठीक हो गया यहाँ तक, होप सो। अभी तक हमने ये किया है, हम आगे देखते हैं। जब आप इसे ओके कर देंगे तो आपके पास इस तरह के दो टेबल आएंगे, ग्रुप स्टैटिस्टिक और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ग्रुप स्टैटिस्टिक्स और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब ग्रुप स्टैटिस्टिक्स और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में हम इन टेबल्स को हम किस तरह देखेंगे। इन टेबल्स को देखने के लिए अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ चलें तो यहाँ पे ना आपके पास डिप्रेशन में दो चीज़ें आ रही, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड, इस तरह करके। और यहाँ पे जो है आपके पास नंबर n आपके पास सैंपल को शो कर रहा है कि हर ग्रुप में कितने सैंपल हैं। ग्रुप में मेल है, मेल कैटेगरी में आपके पास 172 लोग थे, फीमेल में 128 लोग थे। तो ये आपकी हर कैटेगरी के ऊपर कितने लोगों ने रिस्पांस दिया है ये वो बताता है। ये आपको डिप्रेशन पे मेल का मीन ये बताएगा, डिप्रेशन पे फीमेल का मीन ये बताएगा, एंजाइटी पे मेल का मीन ये बताएगा, एंजाइटी पे फीमेल का मीन ये, स्ट्रेस पे मेल का मीन ये, स्ट्रेस पे फीमेल का मीन। इसी तरह आपके पास डिप्रेशन पे मेल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये, डिप्रेशन पे फीमेल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये, एंजाइटी पे मेल का आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन ये, और फीमेल का ये। इस तरह करके आप यहाँ से मीन देखते हैं, और वहाँ से आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट से आप यहाँ से देखते हैं आपकी हर रो में डिप्रेशन के ऊपर दो तरह की वैल्यूज, इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड। तो इसमें इस तरह वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें इस तरह वैल्यूज़ है। अब ये देखना है कि कब हमने इक्वल वेरिएंसेस एज्यूम्ड वाली वैल्यू देखनी है और कब हमने इक्वल वेरिएंसेस नॉट एज्यूम्ड वाली वैल्यूज़ देखनी है। अगर यहाँ पे आप देखें, अगर ये वाला यहाँ पे सिग्निफिकेंट
ये जो सिग्निफिकेंट आ रहा है ये वाला, ये जो सिग्निफिकेंट आ रहा है आपके पास, अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो आप देखते हैं इक्वल वेरिएंस इज्यूम्ड। अगर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो तो आप क्या देखते हैं, सॉरी, जब ये नॉन सिग्निफिकेंट हो आप क्या देखते हैं, इक्वल वेरिएंस इज्यूम्ड। और जब ये सिग्निफिकेंट हो तब आप देखते हैं इक्वल वेरिएंस इज नॉट इज्यूम्ड। यहाँ पे क्या है, इक्वल वेरिएंस इज अज्यूम्ड, इक्वल वेरिएंस इज नॉट इज्यूम्ड। ये आपके पास सिग्निफिकेंट नॉन सिग्निफिकेंट पे आप इसको डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा इक्वल वेरिएंस इज अज्यूम्ड में देखना है और कौन सा आपने इक्वल वेरिएंस इज नॉट इज्यूम्ड में देखना है। ठीक है, तो अभी हम फिर इस पे ये लेट्स सपोज और इसमें ये जो सिग्निफिकेंट है आपको बताएगा, ये वाला सिग्निफिकेंट आपको बताएगा कि आपके ग्रुप में डिफरेंसेस है या नहीं। ये वाला सिग्निफिकेंट आपको क्या बताएगा कि आपके ग्रुप में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं। अब ये वाला अगर सिग्निफिकेंट आ गया, लेट्स सपोज डिप्रेशन पे ये सिग्निफिकेंट आ गया, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि डिप्रेशन किन में ज़्यादा था, मेल में ज़्यादा था या फीमेल में। उसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ता है जिसका स्कोर मीन ज़्यादा हो। फीमेल का मीन ज़्यादा है 11.78 और मेल का मीन है 8.39। जहाँ पे जिसका मीन ज़्यादा होगा वो चीज़ उसमें ज़्यादा, उस कैटेगरी में ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर आपको मैंने जो दिखाया है, अगर आप यहाँ से देखें, डिप्रेशन सिग्निफिकेंट है, पहले हमने देखा, जब सिग्निफिकेंट आ गया तो हमने यहाँ से देखा कि अब डिप्रेशन किन में ज़्यादा है। जिसका मैंने बताया मीन ज़्यादा है उनमें डिप्रेशन ज़्यादा है। तो फीमेल का मीन ज़्यादा है, तो फीमेल हैव सिग्निफिकेंट हायर स्कोर ऑन डिप्रेशन देन मेल्स। फीमेल हैव हायर सिग्निफिकेंट स्कोर्स ऑन डिप्रेशन देन मेल्स। इसी तरह एंजाइटी पे सिग्निफिकेंट है, तो एंजाइटी पे भी स्कोर किसका ज़्यादा है, फीमेल का। देखिए 11.03 ये आपके पास स्कोर्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, फीमेल का मीन ज़्यादा है, इसलिए फीमेल में एंजाइटी ज़्यादा है। और इसी तरह स्ट्रेस भी सिग्निफिकेंट है, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, आप देख लें, ये देखें स्ट्रेस आपके पास सिग्निफिकेंट है। तो अब स्ट्रेस में हम देखेंगे कि स्ट्रेस किन में ज़्यादा है, तो स्ट्रेस में देखें मीन फीमेल का ज़्यादा है, तो स्ट्रेस फीमेल में ज़्यादा है। ये इस तरह आपके पास ये जो ब्लैक हाईलाइटेड है ये नहीं आएंगी, ये मैंने हाईलाइट इसलिए की हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी कंसर्न हैं। तो कंसर्न जो चीज़ें उनको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब इसका एपी के मुताबिक जब हम टेबल बनाते हैं, सिंपल हम मीन फीमेल एन से हम उसका सैंपल ले लेते हैं और इसको इस एन को छोटे एन से डिनोट करते हैं, पूरे सैंपल को हम बड़े एन से डिनोट करते हैं और इसको स्मॉल एन से। और मेल का एन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड टी वैल्यू फॉर मेल एंड फीमेल फ्लड विक्टिम्स ऑन डिप्रेशन एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ये टाइटल है टेबल का। और यहाँ पे फीमेल के नीचे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, मेल उसके नीचे मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर आपके पास टी वैल्यू, टी के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया गया है। टी के साथ क्या दिया गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको यहाँ से मिलता है, ये देखें 298। टी के साथ हम दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम की जगह हम 298 लिखेंगे। तो सिंपली मैं अगर इसका टेबल ड्रा करूँ तो मैं यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल खोलूँगा, अब मैं यहाँ से मुझे 5 रोज़ और 10 कॉलम्स चाहिए। हमारा ये टेबल फिर बनेगा,
जो वहाँ पे लिखा है आप वही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 5 रोज़, आपको नंबर ऑफ़ रोज़ कितने चाहिए 5, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपको कितने चाहिए 9 में कर देते हैं, बाद में कमी बेशी कर लेंगे। यहाँ पे आपके आ जाएंगे वेरिएबल्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा मेल। इसको आपने ऐसे मैंने आपको बताया हुआ मर्ज सेल करना है। मर्ज सेल में आपने लिखना है मेल। मेल में सैंपल जो साइज़ है n इक्वल टू n को आपने, ये स्टैटिस्टिकल नोटेशन है, इसको आपने इटैलिसाइज करना है, और इसका हम सैंपल साइज़ देख लेते हैं कितना है। फिर हमने फीमेल करना है, फीमेल, और इसको हमने मर्ज कर देना है, और यहाँ पे लिखना है हमने m, यहाँ पे हमने लिखना है SD, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी m, और SD, ये आपके पास आ जाएगा। और इसके भी हमने n स्मॉल इज इक्वल टू, इन दोनों का हमने ये कर लिया। इसके बाद हमें चाहिए t डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने आपको बताया इसका 298 आ रहा है, तो हम यहाँ t डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं क्या हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है। फिर हमारे पास p यानी सिग्निफिकेंट, p जो होता है ये आपका सिग्निफिकेंट लेवल होता है। p भी स्टैटिस्टिकल नोटेशन है, इसे आप इटैलिसाइज कर देते हैं, सिंपल। फिर 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, 95% CI कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको कहते हैं। इन सेल्स को हम यहाँ पे मर्ज कर देंगे। मर्ज करने से पहले हमें एक और सेल चाहिए, उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। पहले ये क्रिएट हो गया, मर्ज कर देते तो सही तरीके से हमारे पास क्रिएट ना होता। अब इसको हम मर्ज कर देंगे, यहाँ इसे कंट्रोल E करके हम सेंट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे हम लोअर लिमिट लिखेंगे, यहाँ पे हम अपर लिमिट लिखेंगे, और यहाँ पे हम कोहन डी देंगे, कोहन डी, ये आपके पास आएगा इस तरह। तो सिंपल मैंने वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। आपके पास यहाँ पे आ गया। तो अब सिंपल आपने आउटपुट से मीन देखने हैं। सिंपल जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, आपने पिक्चर ले लेनी है मीन की। मीन की पिक्चर लेने के बाद यहाँ से ना सिंपल मेल का मीन है हमारे पास, मेल की तादाद है 172 128 172 128। पहले ये हम इनके सैंपल साइज लिख रहे हैं, 172 128 128 हो गया। अब सिंपल हमने मीन देखना है। मेल का मीन है 8.39, 8.39 सिंपल। स्टैंडर्ड डेविएशन उसके सामने वाला 7 पॉइंट, ये है 7.52 7.52। इसी तरह डिप्रेशन के ऊपर फीमेल का मीन, डिप्रेशन के ऊपर फीमेल का मीन है हमारे पास 11.78, और इसी तरह हमारे पास मेल स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.11 7.11। तो इस तरह करके आपने फिर एंजाइटी के स्कोर डालने हैं। अभी मैं इसको बाकी को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे आएगा 298, ये 298 मैंने आपको पहले बताया है। ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे दिया गया, ये देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम 298। यहाँ से आपको पता चलेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम टी के साथ आपने क्या लगाया, ठीक है। पी ये जो है आपका यहाँ से पता चलेगा, ये वाली जो वैल्यूज़ है ये आप यहाँ से लेंगे। तो इन सब पे 0.00 0.03 0.00, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.00 0.034 0.034 0.00, ठीक है। ये हो गया। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी ये दी गई है। तो ऊपर वाली आपने देखनी है -5.07 -5.07 और -1.69 -1.69।
ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास ये आ गया। अब टी की वैल्यू आपकी है -3.49। ये देखिए टी की वैल्यू हमने कहाँ से देखी, यहाँ से देखी, -3.94। अब एक तो हमें यहाँ से पता चलता है कि सिग्निफिकेंट है, दूसरा हमें ये पता चलता है जो टी की वैल्यू है ये वाली, ये अपर और लोअर लिमिट के दरमियान लाई कर रही है। जब अपर और लोअर लिमिट के दरमियान लाई कर रही थी तब आपके पास ये सिग्निफिकेंट होता है, अगर ये आपको ना भी दिखाया जाए। ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे है कोन्स डी यहाँ से नहीं फाइंड आउट होता आउटपुट से। कोन्स डी आप सिंपल आते हैं, यहाँ पे आप लिखते हैं कोन्स डी कैलकुलेटर। तो पहला आपके पास ऑप्शन खुल जाता है, उसको आप खोलते हैं तो शुरू में ये ऐसे होगा, आप इसे एंड पे ले आएंगे। यहाँ पे आप मीन इंक्लूड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इंक्लूड करेंगे। मीन आपके पास है 8.39 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 7.52। ये एक ग्रुप 1 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ ग्रुप 2 का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका सैम्पल साइज है 172। ग्रुप 1 का सैम्पल साइज 172। ये सिंपल यहाँ लिख दिया। फिर आपने दोबारा आए, फीमेल का देखा 11.78, 7.11 और 128। और 128। इसे आप कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे। ग्रुप 2 का हमने यहाँ पे मीन डाला था, वहाँ पे ग्रुप ये इस तरह करके आपके पास ये कोन्स डी की वैल्यू आ गई आपके पास 0.006। तो आप इसे यहाँ से उठा के 0.006 कोन्स डी की जगह आप लिख देंगे 0.006। तो अब इसके ना कोन्स डी के 3 लेवल होते हैं। 0.03 आपका स्मॉल इफेक्ट साइज होता है, 0.05 to 0.07 मीडियम इफेक्ट साइज होता है, 0.08 एंड अबव लार्जर इफेक्ट साइज होता है। तो ये 0.06 है, तो ये स्मॉलर इफेक्ट है। 0.03 से नीचे है तो 0.03 तक आपका स्मॉलर इफेक्ट साइज होता है। 0.03 से 0.04 तक आपका मीडियम, 0.05 तक मीडियम इफेक्ट होता है। 0.05 से 0.07 तक आपका मीडियम इफेक्ट होता है, और इससे 0.08 से ऊपर या 0.08 ये आपका लार्जर होता है। 0.00 एक दफ़ा कहा है, यहाँ पे 006 है, तो ये 0.03 से छोटा है, तो इसलिए ये स्मॉलर इफेक्ट चाहिए। इसी तरह फिर हम एंजाइटी के स्कोर निकालेंगे, कोन्स डी निकालेंगे, फिर हम स्ट्रेस के स्कोर निकालेंगे, कोन्स डी निकालेंगे। ये हमारा टेबल बन जाएगा एपीए के मुताबिक। फिर सिंपली मैंने आपको बताया हुआ है, आपने इसको एपीए के मुताबिक जब कन्वर्ट करना है, होम पे आके आपने इसके ये सारे के सारे आपने उड़ा देने हैं। इसके जो कॉलम हैं ये उड़ाने के बाद यहाँ से नो बॉर्डर, और यहाँ से आपने अपर बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, और फिर यहाँ पे जो ग्रुप हैं उनके नीचे भी बॉर्डर दे दें, सिर्फ उनके नीचे ना, ये जैसे है पूरा। देखिए लेफ़्ट टू राइट मार्जिन नहीं है, लेफ़्ट टू राइट मार्जिन आपके पास कितने हैं, 3 ही हैं। तो इसका आप एक दफ़ा देख लें कि फ़ॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए। ये वैसे 8 to 12 आपका चेंज हो सकता है। और ये आपके पास एक टेबल की फॉर्मेट आ गया है। इस तरह आप नेक्स्ट बनाएंगे ये एंजाइटी और स्ट्रेस। अब इसकी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन जो लिखनी है वो कैसे लिखनी है। ये कोन्स डी का यहाँ पे दिया हुआ भी है, आप यहाँ ऑनलाइन भी कर सकते हैं। टेबल 3 शोज मीन, ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखें टी वैल्यू, ये है फॉर मेल एंड फीमेल स्टूडेंट ऑन डिप्रेशन, anxiety and stress. Result indicates significant mean differences on depression with T. The findings show that female victims significantly scored high on depression. कहाँ से पता चला? फीमेल का हाई स्कोर है डिप्रेशन के ऊपर, फीमेल का मीन ज़्यादा था। सिग्निफिकेंट पहले देखना सिग्निफिकेंट है, अगर सिग्निफिकेंट है तो फिर देखेंगे किस कैटेगरी में ज़्यादा है। जिसका मीन ज़्यादा होगा उस कैटेगरी में वो चीज़ ज़्यादा होगी। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, सेल्फ स्टीम हो, लोनलीनेस हो, साइकोलॉजिकल वेलबींग हो, वो उसमें ज़्यादा होगी। इसी तरह फिर हम दूसरी कैटेगरी का लिखेंगे, रिजल्ट शोड
significant mean differences of male and female student on anxiety with T and P value. Moreover, results showed that female victims, flood victims, have higher level of anxiety than males. क्यों? क्योंकि फीमेल का मीन स्कोर ज़्यादा था मेल्स की निस्बत। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा स्ट्रेस। ये सारा कुछ चलने के बाद द फाइंडिंग शो दैट फीमेल स्टूडेंट सिग्निफिकेंटली स्कोर्ड हायर स्ट्रेस। क्यों? एज कम्पेयर टू मेल, क्योंकि फीमेल का मीन ज़्यादा था मेल के निस्बत। ये आपका टी टेस्ट है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सिंपली मैं एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आप आएंगे एनालाइज कंपेयर मीन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इस तरह आपके पास खुल जाएगा एक डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आप जेंडर जो आपका कैटेगोरिकल वेरिएबल है यहाँ इंक्लूड करेंगे, डिफाइन ग्रुप करेंगे। डिफाइन ग्रुप में आपके पास फर्दर ऑप्शन आ जाएंगे 1 2। ये देने के बाद यहाँ पे जो आपकी कंप्यूटेड ओवरऑल स्केल है उनको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे डिफाइन। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके के बाद आपके पास इस तरह की आउटपुट आएगी। और ये हाईलाइटेड एरियाज से आपने इस तरह अपना टेबल एपी के मुताबिक एक्सट्रैक्ट करना है और उसकी आपने स्कोरिंग मुझे यानी कि वो देनी है। ये आपकी असाइनमेंट में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। गुड लक स्टूडेंट।